Hello, good morning students. Today we are gonna study future continuous versus future perfect continuous. Means both of the tenses we will study together because both of them are continuous. Continuous means the work which is continue, the action that tells continuity of an action. एक ऐसा टेंस है जो कॉन्टिन्यूटी बताता है किसी भी टेंस की. फ्यूचर भी कॉन्टिन्यूटी बताता है फ्यूचर में. देखिए, इट टेल्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर. और अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ये भी क्या करता है, इट टेल्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर विद टाइम. मतलब कॉन्टिन्यूटी तो ये भी बताएगा, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ टाइम भी आएगा. एज वी हैव स्टडीड, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों की सेम डेफिनेशन है. इट टेल्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन. कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, क्या बताता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन. प्रेजेंट की डेफिनेशन अगर हमें बतानी है तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट. पास्ट की बतानी तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन इन पास्ट. फ्यूचर की बतानी तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर. सेम सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बतानी है तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट विद टाइम. पास्ट में बतानी है तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन पास्ट विद टाइम. और अगर फ्यूचर में बतानी है तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर विद टाइम. तो आई होप इट इज़ द रिविजन फॉर यू एंड यू विल रिमेंबर देम, you will learn as well as. Then my dear student, सेकेंड स्टेप है हमारा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में देखिए शैल बी और विल बी होगा यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में. और ये आपको पता है आई और वी के साथ में तो शैल आएगा और विल बाकी के सब्जेक्ट के साथ आता है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन. यहाँ पे देखिए मैंने शैल को और विल को अलग से अंडरलाइन कर रखा है, हैव बीन को अलग से अंडरलाइन कर रखा है. उधर वहाँ पे अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे शैल को और विल को अंडरलाइन कर रखा है. मतलब इसका ये है कि हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है उसको ही हम एज मेन हेल्पिंग वर्ब ट्रीट करेंगे. एज मेन हेल्पिंग वर्ब ट्रीट करेंगे. आई एम रिपीटिंग, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को ही हम एज मेन हेल्पिंग वर्ब ट्रीट करेंगे. अब देखिए आगे हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इन चीज़ों को. वर्ब हमें पता है कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में वर्ब फोर्थ ही आएगी, आईएनजी जिसमें आती है वर्ब में. एडवर्ब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की एट प्लस टाइम आ जाएगा और उसके साथ में कोई भी फ्यूचर का सिग्नल आ जाएगा, या इन प्लस टाइम आ जाएगा और उसके साथ कोई फ्यूचर का सिग्नल आ जाएगा. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, सिंस या फोर आ जाएगा प्लस में फ्यूचर का कोई सिग्नल आ जाएगा. इनको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. देखिए स्ट्रक्चर हमारा है, स्ट्रक्चर हमारा वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट ईटीसी. यहाँ देखिए सिंपल सेंटेंस में हमने सेंटेंस लिखा है, बिल्ली विल बी बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट ईयर इन अप्रैल. भाई बिल्ली कोई वो वाली बिल्ली नहीं है, बिल्ली एक पर्सन का नेम है, कहीं वो कैट वाली बिल्ली समझो. बिल्ली विल बी बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट ईयर इन अप्रैल. देखिए नेक्स्ट से आपको फ्यूचर पता चल गया, इन अप्रैल यहाँ पे आ गया, इन प्लस टाइम आ गया, यहाँ आपको कंटिन्यूटी टाइम आ गया, तो इनके साथ में कंटिन्यूटी पता चल जाना चाहिए. तो इसलिए आप इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हिसाब से फिल कर रहे हैं. बिल्ली विल बी बिल्डिंग, विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया और वर्ब फोर्थ तो इसमें आएगी कॉन्टिन्यूस है. तो फिर हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, बिल्ली विल हैव बीन बिल्डिंग हिज हाउस सिंस 2 months नेक्स्ट ईयर. देखिए नेक्स्ट ईयर से पता चल गया फ्यूचर है, सिंस प्लस टाइम आ गया, सिंस 2 months यहाँ पता चल गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. जो हमें ये पता चल गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर का वहाँ पता चल गया. फ्यूचर के लिए विल आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या आएगा, हैव बीन बिल्डिंग आ जाएगा. विल हैव बीन बिल्डिंग फ्यूचर परफेक्ट के लिए आ जाएगा. क्लियर? अगर डाउट है तो पूछा करो आप मेरे से फ़ोन करके. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस पे हम जाएंगे, दोनों के लिखने हैं हमें. यहाँ देखिए कुछ नोट मैंने टाइप में लिखा है. रूल हमारा वही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट ईटीसी. नॉट जो है शैल के बाद आ रहा है, यानी कि यहाँ हम इसको समझ लें
बी से पहले जो शैल के बाद नोट आएगा, यहाँ पे भी शैल के बाद नोट है और यहाँ विल के बाद नोट है, विल के बाद, यानी कि बी के बाद नोट नहीं आएगा, या फिर हैव बीन, बीन के बाद नहीं आएगा, हैव के बाद नहीं आएगा, शैल के बाद नोट आएगा। जो पहला पार्ट है, मैंने बताया ना फर्स्ट पार्ट को हम एज हेल्पिंग वर्ब ट्रीट करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद ही नॉट का हम यूज़ करेंगे। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मयूल विल नॉट बी प्रिपेयरिंग हिज एग्जाम्स आफ्टर 2 months इन द इवनिंग। देखिए मयूल विल नॉट बी प्रिपेयरिंग हिज एग्जाम, हमने विल नॉट बी प्रिपेयरिंग क्यों लगाया? आफ्टर 2 months क्या हो गया, फ्यूचर पता चल गया, आफ्टर प्लस टाइम, आफ्टर 2 months। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन प्लस टाइम आ गया, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आपको समझ में आ गया। फिर वो कहता है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। मयूल विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग हिज एग्जाम्स फॉर 5 weeks बाय नेक्स्ट मंथ। बाय नेक्स्ट मंथ मीन्स फ्यूचर 4 + 5 weeks आ गया, 4 प्लस टाइम आ गया, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर वहाँ से पता चल गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ से पता चल गया, तो टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हमें पता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर के लिए विल लगा दिया, नेगेटिव तो नॉट लगा दिया, परफेक्ट के लिए हैव बीन लगा दिया और कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब फोर्थ लगा दिया। सेंटेंस हमारा बन गया, मयूल विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग हिज एग्जाम्स फॉर 5 weeks बाय नेक्स्ट मंथ। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं स्टूडेंट्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, और मैंने आपको बताया है विल या शैल को एज मेन हेल्पिंग वर्ब हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ देखिए रूल हमारा होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब के साथ हमें लगानी है, ऑब्जेक्ट और ईटीसी क्वेश्चन मार्क। विल या शैल फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल चेंज इट्स प्लेस, यानी जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं ना तो विल या शैल ही अपना प्लेस चेंज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से देखिए हम, विल सिमरन नॉट बी स्टडिंग इन दिस स्कूल बाय नेक्स्ट ईयर। देखिए हमने विल, वैसे सिमरन के बाद आता है अगर अब नेगेटिव या सिंपल सेंटेंस तो से सिमरन विल नॉट, लेकिन हमने यहाँ पे विल को पहले ले लिया है क्योंकि हमने ऊपर नोट लिखा है कि विल ही अपना प्लेस चेंज करेगा। तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बनेगा, विल सिमरन, याद रहे विल बी को पहले नहीं लेंगे, विल को लेंगे बस, और बी वर्ब के साथ आएगी। विल सिमरन नॉट बी स्टडिंग इन दिस स्कूल बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट का मतलब फ्यूचर, ईयर का मतलब टाइम। नेक्स्ट, शैल वी हैव बीन राइटिंग बुक्स सिंस नेक्स्ट लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट लॉन्ग टाइम, नेक्स्ट मतलब देखिए नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर, लॉन्ग टाइम का मतलब समय आ गया सिंस के साथ में, तो नेक्स्ट लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट लिख दिया। अब डब्ल्यू एच फैमिली का देखिए, डब्ल्यू एच फैमिली का रूल, डब्ल्यू एच फैमिली विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क हमको ज़रूर लगाना है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो यहाँ हमने लिखा रूल, हमारा रूल के हिसाब से हम सेंटेंस बना देंगे, वाई विल यू बी स्लीपिंग एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट सीरियल, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देखिए ऐसे ही, व्हेन विल यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस वेरी सून, जल्दी ही कब से सो रहे होंगे भाई, इसका मतलब ये है। तो व्हेन समय बताता है, सिंस वो आ गया, सून भी समय को ही बता रहा है वैसे तो, सिंस प्लस टाइम आ गया वेरी सून। वेरी सून, सून जो वेरी सून होता है फ्यूचर को डिनोट कर रहा होता है। तो आई होप आपको ये टेंस समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यू विल मेक मी कॉल, यू विल सेंड मी मैसेजेस, बाय देम आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, योर टेंसेस आर फिनिश्ड टुडे, so to revise all the tenses you will have to make a chart as I told you in past indefinite tense, all the past tense I told you. I am showing you again the chart. This kind of chart you have to make of present, of past and future all together. ये तीनों के तीनों चार्ट आपके एक साथ बने होने चाहिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और रिवीजन के बाद में फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा।
लुक डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ट मैंने आपको बनाया था पास्ट टेंस का। इसमें सारे पास्ट टेंस है। देखिए पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टीन्यूस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। यहाँ हमने सबसे पहले आईडी लिखी है सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट की और पास्ट परफेक्ट की, पास्ट कॉन्टीन्यूस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की। देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको डिफरेंस साथ के साथ समझ में आते रहें। आईडी लिखी, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी सबकी अलग अलग, फिर हमने वर्ब लिखी है सबकी अलग अलग, फिर हमने एडवर्ब लिखी है सबकी अलग अलग। ये मैंने आपको समझाया भी था ना, 2 दिन पहले तो समझाया है। फिर यहाँ पे क्लॉजेज लिखी हैं, क्लॉजेज के रूल लिखे हैं। सेंटेंस हम नहीं लिख सकते थे चार्ट में, इस वजह से हमने इसके सबके रूल्स लिखे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको सारे तीनों के तीनों टेंसेस का चार्ट बनाना है। प्रेजेंट का, पास्ट का बना हुआ, इसको कॉपी कर दोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्यूचर का, सिर्फ ये तीनों चार्ट बनाने हैं और इसी से आपके सारे टेंसेस का रिवीजन हो जाएगा। और इसी बिहाफ पर आज मैं आपको, आज नहीं देता, चलो आज आप चार्ट बनाओगे, कल मैं आपको एक्सरसाइज ही दूंगा, एक्सरसाइज ही करवाऊंगा और एक्सरसाइज ही आपको करनी पड़ेगी। बट उसके लिए यू विल हैव टू लर्न ऑल द रूल्स ऑफ टेंसेस।